Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अगर आप लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लास 12 और वहाँ पे जाके आप लोग डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखिए फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ जाएगा या आता है तो आपको इसको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है इट मीन्स कि उसमें क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस प्रकार होती है, किस तरीके से होती है कि सेंटर में मेटल होता है, 4 लिगेंड्स मेटल के साथ जुड़ते हैं, टेट्राहेड्रल इसमें अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, और एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल इसमें सेम होते हैं। दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अब देखिए होता क्या है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, जब तक लिगेंड ने मेटल को अप्रोच नहीं किया होता है, डी ऑर्बिटल्स जो मेटल के होते हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेट। क्या होते हैं, डीजेनरेट। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट या डीजेनरेसी? डीजेनरेट मीन्स सेम एनर्जी। जब तक लिगेंड ने मेटल को अप्रोच नहीं किया है इट मीन्स मेटल के डी ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी क्या है, सेम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि ज्योमेट्री का और लिगेंड के आने का क्या रिलेशन है। ठीक है, मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के टाइम पे भी बताया था कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल हैं कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से ये 3 जो होते हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के साथ होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना देती हूँ क्योंकि अगर बाय चांस किसी ने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है अलोंग द एक्सिस। ठीक है, और एक जगह और बना देते हैं डी जेड स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से ये जो 3 हैं इसमें से ये जो 3 हैं ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस, और ये जो मेटल के 2 ऑर्बिटल हैं ये क्या है, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के साथ है। अब देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था, क्या बताया था कि देखिए हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है, इस तरीके से। ठीक है, समझ पा रहे हो, इस तरीके से क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये वाले जो लोब हैं ये अलोंग द एक्सिस है, मतलब कि जो ये है आपका, मान लो अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाला लोब ऐसे है, वाई वाला लोब ऐसे है, और अगर मैंने जेड इसको माना है ग्रे वाले पेन को तो मेरा जो जेड वाला है वो कैसे है, ऐसे है, इस तरीके से। अब आप खुद देखो ये वाले लोब और ये वाले लोब एक दूसरे से कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं, और ये जो z है ये भी कैसा बना रहा है, ये एक्सिस भी क्या है, 90 डिग्री है ना, कैसी है, 90 डिग्री। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या बात पता चली,
हमें यहाँ से ये बात पता चली कि ये जो है ये भी 90 डिग्री पे है, और जो z एक्सिस है, z एक्सिस जिस पे dz² बना हुआ है वो भी क्या है 90 डिग्री पे, इन दोनों के मतलब इस तरीके से है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, अब जो हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें तो लिगेंड आ ही नहीं रहा है 90 डिग्री पे। अगर हम बात करें XYZ की, ठीक है, ये वाले जो लोब्स हैं, ये वाले जो लोब्स हैं ये तो अलोंग द एक्सिस है और कहाँ पे है 90 डिग्री पे है, बट जो हमारा लिगेंड है वो इस प्रकार आ रहा है कि एंगल 109.5 डिग्री बने। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो बनते टाइम इन लोब्स को अप्रोच नहीं कर रही, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के एंगल पे है। वो कहाँ से आ रहे हैं लिगेंड, वो बीच में से आ रहे हैं, वो 90 डिग्री पे से नहीं आ रहे, वो कहाँ आ रहे हैं, वो बीच में से आ रहे हैं। और अगर वो बीच में से आ रहे हैं तो वो इन बिटवीन अलोंग द एक्सिस वाले को अप्रोच ना करके किसको अप्रोच करेंगे, इन बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि यही तो ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस के बीच में है और 90 डिग्री पर नहीं है। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो यानी कि ये जो लिगेंड्स हैं मेटल के साथ जब क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो टेट्राहेड्रल में वो इन तीनों को पहले अप्रोच करेंगे और क्या करेंगे, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इन तीन की एनर्जी बढ़ जाती है और इन दोनों को तो अप्रोच ही नहीं किया लिगेंड ने। अगर इन दोनों को अप्रोच नहीं किया है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में उल्टा होता था। ऑक्टाहेड्रल में अगर आप बात करो ज्योमेट्री की तो एंगल 90 डिग्री का बनता है, इनका तो होता ही 90 डिग्री का है, लिगेंड भी 90 डिग्री से आता है। तो अगर वो 90 डिग्री से आएगा और ऑर्बिटल भी 90 डिग्री पे है तो इनको रिपेल करेगा ऑक्टाहेड्रल में। ये तो 90 डिग्री पे ही है, बट इसके केस में, टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड 90 डिग्री से नहीं आ रहा। कैसे आ रहा है, 109.5 डिग्री से। तो इस बार इस केस में वो उन ऑर्बिटल को पहले अप्रोच करेगा जो 90 डिग्री पर नहीं है। तो किनको अप्रोच करेगा, जो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। और कौन है जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, dxy, dyz, dzx। ठीक है, तो इतनी सी बात थी इसमें समझने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि जो लिगेंड है वो पहले किनको अप्रोच करेगा, इन बिटवीन द एक्सिस वाले को। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी कि ट्रिपली डीजेनरेट तो गए ऊपर, ठीक है, और जो दो हैं वो कहाँ गए, नीचे। टेट्राहेड्रल में हम इनको क्या बोलते थे, ट्रिपली डीजेनरेट को T2G। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ बोलते हैं T और 2, G नहीं लगाते हम। G स्टैंड्स फॉर जेरेड। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप जेरेड एंड जेरेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में हम लोग G नहीं लगाते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखते हैं, E, जबकि वहाँ क्या लिखते थे, EG। ठीक है, इसको हम ज़ीरो एनर्जी लेवल मानते हैं। ये एक्चुअल में ज़ीरो नहीं होता है, हम मान के चलते हैं कि भाई इसके रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ी, इसके रिस्पेक्ट में कितनी कम हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, प्लस का साइन, यहाँ पे एनर्जी कम हो रही है, माइनस का साइन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है प्लस का 0.4 और यहाँ की वैल्यू कम होती है माइनस का 0.6। इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी। टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। वहाँ पे हम क्या लिखते थे, डेल्टा ओ या डेल्टा नॉट, जो कि ओ स्टैंड्स फॉर या नॉट स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हमारे तीन कौन से हैं, dxy, dyz, dzx, और ये हमारे कौन से हैं, dx² - y² एंड dz²। ठीक है,
ये मैंने एक्साइटेड स्टेट बनाई है। इससे पहले आपको ग्राउंड स्टेट और बनानी होती है कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग में मेटल के डी ऑर्बिटल पड़े हैं फ्री स्टेट में, ठीक है, इसको ऐसे दिखा दीजिए आप कि मेटल के डी ऑर्बिटल हैं, बिल्कुल फ्री स्टेट में पड़े हैं, अभी तक लीगेंड ने अप्रोच नहीं किया। फिर जैसे ही लीगेंड आने लगता है, मेटल को लीगेंड की फील्ड एक्सपीरियंस होने लगती है और उनकी एनर्जी थोड़ी सी राइज अप हो जाती है। यहाँ पे भी डीजेनरेट है, यहाँ पे भी डीजेनरेट है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो मेटल जो था एटम की फॉर्म में, आयन की फॉर्म में बिल्कुल फ्री था, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी एक समान थी। लीगेंड आने लगा, मेटल को फील होने लगा कि हाँ लीगेंड आ रहे हैं, तो वो पहले की फॉर्म से थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टर्ब, और एनर्जी उनकी बढ़ गई। फिर लीगेंड और पास आ गए और ऑर्बिटल को अप्रोच करने लगे। इस टाइम हम पढ़ रहे हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे फॉर्म होती है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। लीगेंड इस एंगल से आते हैं, तो इस एंगल से आने की वजह से क्या हो रहा है कि वो इस केस में उन ऑर्बिटल को पहले अप्रोच करते हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस है, क्योंकि अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल मैंने बनाए थे वो 90 डिग्री पे लाई कर रहे होते हैं, क्लियर है। तो जो इन बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी ज़्यादा रिपल्शन, हाई रिपल्शन की वजह से बढ़ जाती है, और बाकी जो है अलोंग द एक्सिस वाले हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। इनके बीच के एनर्जी गैप को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। एनर्जी 0.4 बढ़ रही है तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी, और यहाँ पे भी माइनस का 0.6 डेल्टा टी, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए, ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से रिमूव की जाती है अगर हम उसके जेड एक्सिस से दो लीगेंड्स को हटा दें, ठीक है। किस तरीके से, अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, 4 लीगेंड एक प्लेन में होते हैं, है ना, स्क्वायर बना रहे होते हैं, यही होता है। एक लीगेंड अबव द प्लेन होता है और एक लीगेंड बिलो द प्लेन होता है। ये ऊपर की तरफ पिरामिड बना रहा होता है और ये नीचे की तरफ पिरामिड बना रहा होता है। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब आप ऐसे समझिए इसको कि अगर मैं इन दोनों लीगेंड को एलोंगेट कर दूं, धीरे 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 दूर 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 कर दूं और दूर दूर करके हटा दूं, अगर मैं ऊपर और नीचे से लीगेंड हटा दूं तो जो लीगेंड्स बचेंगे चारों, वो कौन से बचेंगे, जो प्लेन में है। और कौन सी ज्योमेट्री हमको मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्या मिल जाएगी हमें, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में के दौरान जो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है वो हम किससे समझते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की मदद से, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होता है बेटा, कि स्टार्टिंग में मेटल होता है, ठीक है, फ्री स्टेट में पड़ा होता है, ग्राउंड स्टेट, ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, सबकी एनर्जी एक जैसी होती है और यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। फिर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है। फिर लीगेंड जैसे ही धीरे धीरे आने लगते हैं, मेटल्स को पता चल जाता है कि हाँ लीगेंड आ रहे हैं, और वो पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब, क्या हो जाते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब्ड, पर्टर्ब्ड स्टेट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही लीगेंड आ जाता है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, अब देखो ये कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, और लीगेंड भी वहीं से आ रहा है जो 90 डिग्री पे है।
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखो क्या ये चार जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपस में, और ये अबव द प्लेन है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन में, और बिलो द प्लेन वाला भी 90 डिग्री का बना रहा है। तो सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, लिगेंड भी 90 डिग्री पे आ रहा है ताकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन हो। तो जो अलोंग द एक्सिस हैं उनको बहुत तगड़ा रिपेल करता है, और रिपल्शन की वजह से ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हो जाती है। कैसे कैसे? EG में और T2G में। यहाँ तक का तो पिक्चर मेरे ख्याल से आपको क्लियर है एकदम, है ना? तो कैसे स्प्लिटिंग हो जाती है T2G में और EG में। दिस इज T2G एंड दिस इज EG। G मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे एनर्जी गैप को। ठीक है, इसको बना लीजिए। अब इसके बाद से आपका समझने का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, करिए ड्रॉ। कर लिया? अब देखिए, मैंने यहाँ से, ये तो था ऑक्टाहेड्रल, ये किसका था? ऑक्टाहेड्रल। मैंने यहाँ से इन लिगेंड्स को धीरे धीरे दूर करना स्टार्ट किया। इन लिगेंड्स को मैंने क्या किया? धीरे धीरे दूर करना स्टार्ट किया। अब ये जो था, ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल था? dz², ये वाला dz² और dz², और ये वाले हमारे कौन से थे? d। इसको मैं अलग पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। तो ये है हमारा dx² - y², ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। जब मैं अलोंग z एक्सिस लिगेंड को दूर कर रही हूँ, मेटल का ऑर्बिटल तो यही रहेगा पर लिगेंड दूर जा रहा है। अगर लिगेंड धीरे 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 दूर जा रहा है तो वो जो z को रिपेल कर रहा था dz² को, वो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम। वो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि लिगेंड तो दूर चला गया ना। जब लिगेंड पास आता है रिपेल करेगा मेटल के d ऑर्बिटल को, दूर जाएगा तो रिपल्शन तो कम ही हो गया। जब स्टार्टिंग में मेटल का d ऑर्बिटल था dz², लिगेंड आ रहा था, कम रिपल्शन था, आया पास, रिपल्शन बढ़ा, और बढ़ रहा है रिपल्शन, और बढ़ रहा है रिपल्शन, और बढ़ रहा है रिपल्शन, बढ़ता जा रहा है। लिगेंड दूर जा रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो dz² का जो रिपल्शन है वो तो कम हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। z² हट गया बट स्टिल यहाँ पे मेटल के dx² - y² वाले ऑर्बिटल्स हैं, dx² - y² वाले ऑर्बिटल्स हैं, और लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया है, बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब उसने सबसे पहले, अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें या सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें, तो रिपेल वो किसको कर रहा है? उन ऑर्बिटल को जिनको वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है। और किनको वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है? dx² - y² को। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे कौन कौन से थे? dx² - y² एंड dz², और यहाँ पे कौन कौन से थे? dxy, dyz एंड dzx। तो अब जब ऑक्टाहेड्रल तक की बात थी तो इनकी डीजेनरेसी सेम थी, सेम एनर्जी के थे, पर जैसे ही ऑक्टाहेड्रल में हमने लिगेंड को हटाया और वो स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट हुआ, तो dz² ऑर्बिटल जो है लिगेंड के हटते ही, ये जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी कम हो गई बट इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो किस तरीके से होगी कि जो dx² - y² है उसकी एनर्जी ज़्यादा ड्यू टू रिपल्शन, और dz² वाला जो है उसकी एनर्जी कम,
क्योंकि वहाँ ये तो हट ही गया। जब हट ही गया उस डायरेक्शन से, जेड एक्सिस से, अगर लिगेंड ही दूर चला गया तो रिपेल कौन कर रहा है? कोई रिपेल नहीं कर रहा, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है? ठीक है। अब आती है इन तीनों की बात, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अब देखो मैंने आपको बताया कि 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और इस तरीके से जेड एक्सिस। एक मार्कर और ले लेते हैं, इस तरीके से जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसकी तो बात ही मत करो, जेड एक्सिस का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। अब हम बात करते हैं किस किस की? एक्स एक्सिस की एंड वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस प्लेन इस तरीके से है एंड वाई एक्सिस प्लेन जो है वो किस तरीके से है? इस तरीके से है, ऐसे ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। जेड वाला जो है इसका प्लेन कैसे जा रहा था? ऐसे, ठीक है। तो एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है। अब ध्यान से देखो, जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं ये ऐसे हैं इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो एक्स वाई है वो कहाँ है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में। समझ पा रहे हो? अगर ये आपकी किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई एक्सिस मान लो, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसके लोब्स ऐसे हैं अलोंग द एक्सिस, और ये वाले जो लोब हैं एक्स वाई के इन बिटवीन द, वो कहाँ है? यहाँ पर है, इस तरीके से। अब सुनो ध्यान से, समझो, ध्यान से देखो। लिगेंड बेटा अगर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये तो ऑर्बिटल हो गए, ऑर्बिटल हो गए, ओवरलैप करेगा, ठीक है। लिगेंड आ रहा है यहाँ से, लिगेंड आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ का जो ऑर्बिटल है क्या वो भी रिपल्शन फील नहीं करने लगेगा? लिगेंड अपनी फील्ड लेके आ रहा है ना, ठीक है, इसको डायरेक्ट अप्रोच किया, इसको डायरेक्ट अप्रोच किया, पर जो बीच वाला है वो उसके पास से ही तो होके गुजर रहा है। समझ रहे हो? तो क्योंकि जो एक्स वाई वाले हैं हमारे डी एक्स वाई, वो क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं, दीज आर कोप्लेनर। तो ये वाले जो हैं हमारे अलोंग द एक्सिस, ये तो सबसे हाईएस्ट रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो बीच में आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, वो भी कुछ ना कुछ रिपल्शन फील कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसी वजह से जो ये डी एक्स वाई होता है, ये आता है इनके बीच में, इसकी एनर्जी रिपल्शन की वजह से, ठीक है, और ये जो वाई जेड है और जेड एक्स हैं ये आते हैं बेटा नीचे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं भी आई हो तो देखो वीडियो है, आप रिवर्ट जाके वापस से बैक जाके इसको समझ सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है। तो हम इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से समझते हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, और जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, ठीक है, जब वो फॉर्म हुआ था, तो लिगेंड जब आया था अलोंग द एक्सिस आया था, तो उसने पहले उनको अप्रोच किया जो अलोंग द एक्सिस होते हैं ऑर्बिटल, और उनका रिपल्शन की वजह से एनर्जी हाई कर दिया था, और जो इन बिटवीन था उनकी एनर्जी कम कर दी थी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम यहाँ से लिगेंड को हटा रहे हैं, ऑर्बिटल नहीं, लिगेंड को हटा रहे हैं। जब लिगेंड हटता है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर वाले का कम, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? कम। फिर उसके बाद स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, तो लिगेंड यहाँ आ रहा है और सीधा सीधा आके किसको टक्कर मार रहा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहेगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं हम इन पर, इनके केस में क्या है? वाई जेड और जेड एक्स, इसकी तो बात ही मत करो। क्यों? क्योंकि जो एक लोब है वाई में बन रहा है, तो दूसरा किस में बन रहा है? जेड वाले में, मतलब जेड और वाई और जेड एक्सिस के बीच में, और जेड और एक्स एक्सिस के बीच में। तो जेड जो है, जेड की तरफ से तो रिपल्शन कम है ना, तो क्या हो जाएगा इनका? कम। और एक्स वाई जो है वो क्या हो रहा है? एक्स वाई एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पड़ रहा है, और लिगेंड एक्स से भी आ रहा है और वाई से भी आ रहा है। तो जब वो आता है तो इनको भी रिपेल वो थोड़ा सा, या रिपल्शन जो है वो थोड़ा सा देता है या करता है।
ठीक है, तो इसी वजह से एक्स वाई जो है वो कहाँ चला जाता है एनर्जी के मामले में dz² से ऊपर। ठीक है, तो प्लीज़ इसे ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे लिख भी लेना बेटा इसके नीचे, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसको लिख लेना, या स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।